तो ये न्यूज़ आप तक पहुंची गई होगी कि बाज़ार गिरने वाला है। बाज़ार के बड़े एक्सपर्ट गीता गोपीचंद, माइकल बरी, रॉबर्ट कियोसाकी और बहुत सारे लोग ये अंदाज़ा जता रहे हैं कि बाज़ार यहाँ से एक बहुत नीचे करेक्शन देने वाला है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बात पता होने के बावजूद भी, ये पता होने के बावजूद कि बाज़ार यहाँ से बहुत नीचे जाएगा, आप पैसा नहीं बचा पाएंगे अपना, आपका पैसा लूटने के लिए तैयार बैठा है, तो आपको कैसा लगेगा। और मैं ये बातें हवा में नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे कारण है और पूरा लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, बाज़ार अभी डाउन है, 700-800 पॉइंट ऊपर से गिरा है 26,000 के लेवल के आसपास से। और अगर इस लेवल से बाज़ार नीचे जाता चला गया ना, गिरता चला गया, तो और 100-200-500 पॉइंट और गिरेंगे और आप लोग अपना पैसा निकाल लेंगे, रिटेलर अपना पैसा निकाल लेगा। और अगर रिटेलर यहाँ से अपना पैसा निकाल लेगा ना, तो ऑपरेटर को हो जाएगा लॉस। ठीक है भाई, और ऑपरेटर अपना लॉस होने नहीं देगा। बाज़ार की बड़ी मछलियाँ जो हैं वो अपना लॉस होने नहीं देंगे, उन सब लोगों ने पोजीशन ले रखी है। ठीक है भाई, तो बाज़ार में अब होगा क्या? बाज़ार में वही होगा जो हर बार होता है, इस बार भी कुछ नया नहीं होगा। कमाल की बात यह है कि आप फिर फंसेंगे, हम लोग फिर फंसेंगे। पहले भी फंसे थे, इस बार भी फंसेंगे। बट फिर भी एक बार कोशिश करता हूँ आपको बताने की, जगाने की, दिखाने की कि होने क्या वाला है। ठीक है जी। अब बाज़ार यहाँ से डाउन है, अब बाज़ार यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, बाज़ार यहाँ से ऊपर जाएगा। हो सकता है ऑल टाइम हाई हिट कर दे, और उसके बाद जब बाज़ार ऑल टाइम हाई हिट कर देगा तो उसके बाद बाज़ार में एक्टिवेट हो जाएंगे बिजनेस न्यूज़ चैनल। उसके बाद बाज़ार में एक्टिवेट हो जाएंगे फैंसी फाइनेंस क्रिएटर, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। उसके बाद बाज़ार में एक्टिवेट हो जाएंगे टेक्निकल चार्ट वाले लोग, और लोग भूल जाएंगे सब फंडामेंटल्स वालों को, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट को, इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट को, फाइनेंस एक्सपर्ट को। इनकी सब की बात लोग भूल जाएंगे और इन लोगों पे फोकस करेंगे। और ये लोग चिल्ला चिल्ला के आपसे कहेंगे कि बाज़ार ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ दिया है, अब बाज़ार यहाँ से 26,500 जाएगा, फिर 26,700 जाएगा, 27,000 रेट करेगा, 27,500-28,000। और रिटेलर को लगेगा यार हमारे हाथ से कहीं ये रैली निकल ना जाए, कहीं हमारे हाथ से ये सब चीज़ें बाहर न निकल जाए। और रिटेलर बाज़ार में कूद पड़ेगा अपना पैसा लेकर के। और जब वो पैसा लेके बाज़ार में कूदेगा तो बाज़ार थोड़ा और ऊपर जाएगा, उन्हीं के पैसों से थोड़ा और ऊपर जाने पे और पैसा लगाया जाएगा, और ऐसे करते करते बाज़ार अच्छा खासा ऊपर लेवल पे चला जाएगा। और वहाँ पे शुरू होगा ऑपरेटर का खेल। ऑपरेटर क्या क्या करेगा? ऑपरेटर करेगा ये कि भाई अब बाज़ार जब ऊपर चला गया, उसके बाद वो वहाँ से एग्ज़िट लेगा, और वहाँ से एग्ज़िट ले करके अपने मन माफिक भाव पे, उस भाव पे जिस भाव पे वो एग्ज़िट लेना चाहता था, उस भाव पे वो एग्ज़िट लेगा। बाज़ार की बड़ी मछलियाँ बाज़ार से बाहर निकल जाएंगी, बाज़ार को छोड़ देंगे रिटेलर के भरोसे, बाज़ार को छोड़ देंगी इकोनॉमिक हालात के भरोसे, और फिर वहाँ से बाज़ार गिरेगा। ये तब होगा जब बाज़ार में गिरावट की बातें होनी बंद हो जाएंगी। ये तब होगा जब रिटेलर के मन में ये बात घर कर जाएगी कि नहीं, गिरावट की जो खबरें आई थी वो झूठी थी। ये तब होगा जब लोगों को ये लगेगा कि यहाँ से हम पैसा कमाने वाले हैं। देखिए, बाज़ार कभी भी वैसे बर्ताव नहीं करता जैसे खबरें आती हैं, वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में बर्ताव करता है। अगर आपको लगे कि बाज़ार यहाँ से चलने वाला है तो बाज़ार नहीं चलेगा, जब आपको लगेगा बाज़ार यहाँ से गिरने वाला है तो बाज़ार नहीं गिरेगा। वो काम डिले का हो जाता है, और डिले खुद होता नहीं है, ऑपरेटर उसको डिले कर देते हैं। तो इस बार भी ऐसे ही होगा, बाज़ार ऑल टाइम हाई हिट पे करेगा, ऊपर जाएगा, रिटेलर फंसेगा, पैसा ऑपरेटर बाज़ार से निकाल लेंगे, बाज़ार वहाँ से गिरना शुरू होगा और रिटेलर फंस जाएगा। हर बार फंसा है, इस बार भी फंसेगा। और भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब रिटेलर फंसेगा ना, तो सिर्फ एक बार नहीं फंसेगा, कई बार फंसेगा। जब बाज़ार गिरेगा ना, तो 5-6% बाज़ार गिरने के बाद फिर बाज़ार को रोक दिया जाएगा, फिर ऐसा दिखाया जाएगा कि यहाँ से बाज़ार ऊपर की ओर जाने वाला है। रिटेलर बेचारा फिर पैसा लगाएगा, क्योंकि न्यूज़ चैनल वाले आ जाएंगे ना, बिजनेस चैनल वाले बताने के लिए सुबह 9 बजे आपको कि बाय द डिप, बाय द फियर, और आप फिर ख़रीदेंगे, हम लोग फिर ख़रीदेंगे, और वहाँ पैसा लगाएंगे, बाज़ार फिर नीचे की तरफ टूटेगा, फिर फंसेंगे, और ऐसा 2-3 बार होगा। और जब बाज़ार ऊपर से नीचे तक आ जाएगा ना, तो रिटेलर झोला उठा के यहाँ से जाने की नौबत पे आ जाएगा। ये पहले भी हुआ यार, ये क्लासिकल पैटर्न है ऑपरेटर का काम करने का। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, ना आखिरी बार हो रहा, हमेशा ऐसे ही होते आया है।
तो मैंने आपको पूरा खेल बता दिया ऑपरेटर का। इस काम को होने में कितना भी समय लग सकता है। हो सकता है अगले 1 महीने में सारी चीज़ें हो जाएं, हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, लेकिन होगा लगभग ऐसा ही। बाज़ार में गिरावट तब आएगी जब आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं होगा, जब आपको ये लगेगा कि नहीं, यहाँ से गिरावट नहीं आ सकती। तो अगर यहाँ से बाज़ार ऑल टाइम हाई हिट कर जाए ना, तो भाई साहब आपके अंदर करेज होना चाहिए पैसा निकालने का, क्योंकि रिटेलर के अंदर करेज नहीं होता, उसके अंदर लालच होता है। जैसे ही उसका प्रॉफिट थोड़ा बढ़ता है, उसे लगता है कि यहाँ से तो और पैसा बनने वाला है, मैं अभी पैसा नहीं निकालूंगा अपना, और बेचारा वो फंसा का फंसा रह जाता है। मैंने अक्टूबर 2024 से लेके फरवरी 2025 के बीच में अपना 90% पोर्टफोलियो खाली कर दिया था। मेरा 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो था दोस्तों। मैंने आपको वो वीडियो बना के दिखाया है, कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा कि कैसे 1.5 करोड़ के पोर्टफोलियो को मैंने अपने हिसाब से चरण किया था, रीबैलेंस कैसे किया था, और लगभग 90% पैसा वहाँ से निकाला और उसको डाल दिया था गोल्ड और सिल्वर में और डेट में। और गोल्ड और सिल्वर मैंने जिस समय डाला था ना बाज़ार में, उस समय गोल्ड और सिल्वर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। आज तो हर दूसरा यूट्यूबर, हर दूसरा व्यक्ति ये बोलता है कि मुझे गोल्ड और सिल्वर खरीदना है। लेकिन समस्या यह है कि वोलेटिलिटी को कोई हैंडल नहीं कर पाता। आज भी गोल्ड और सिल्वर में मेरा प्रॉफिट 12 लाख से ऊपर का है, और जबकि पिछले 20 दिन में, 15 दिन में आपने देखा ये गोल्ड और सिल्वर कितने टूट गए हैं। तो आप समझ सकते हैं मैंने कितने अच्छे भाव पे एंट्री ली थी। और मैं गोल्ड और सिल्वर में बुलिश हूँ, और बहुत लंबे समय तक मैं गोल्ड और सिल्वर में रहने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बाज़ार में अभी पैसा नहीं बनेगा। बाज़ार में तभी पैसा आपका बन सकता है जब आप एक्सपर्ट हो, आपको स्टॉक पिकिंग आती हो, और रिटेलर वो होती नहीं है। अक्सर हम लोग कहीं सुनी बातों पे इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इस समय या यहाँ से बाज़ार में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं कुल मिला के 2-3 सेक्टर पे बुलिश हूँ। उसके हिसाब से मैंने अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस शुरू कर दिया है। मेरे तकरीबन और 18-20 लाख रुपए होंगे डायरेक्ट मार्केट में, डायरेक्ट स्टॉक्स में। अगर बाज़ार यहाँ से ऊपर जाता है, अगर ऐसी ही चाल चलती है, तो वो पैसा भी मैं निकाल लूँगा, भले ही मुझे उसे प्रॉफिट में निकालना पड़े या भले ही मुझे उसे लॉस में निकालना पड़े, लेकिन मैं उसको निकाल लूँगा। अब आप अपना डिसीजन ले लीजिए, आपको क्या करना है। आप कहीं ऐसा ना हो ऑपरेटर के जाल में इस बार भी फंस जाए। फंसना नहीं है भाई, बाज़ार में अगर आप फंस गए ना, तो आपने पैसा गंवा दिया। बाज़ार में एक रूल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपने सुना भी होगा कई बार, कि पैसा नहीं खोना है। रिटर्न भले ही ना बने, लेकिन पैसा नहीं खोना है। अगर आपने पैसा ही खो दिया तो रिटर्न छोड़ो, फिर आपके पास बचा ही नहीं, कुछ नहीं है। तो पैसा नहीं खोना है। तो ये सारी जो सार है, जो मैंने सत्यनारायण की कथा आपको सुनाई है, ये इसीलिए सुनाई है कि आप थोड़ा सा सचेत हो जाएं, आप थोड़ा सा संभल जाएं, है ना। आपका पैसा अगर बचेगा तो आप मुझे तो देंगे नहीं, आपकी जेब में रहेगा, लेकिन फ़ायदा हो जाएगा। गांव में आया हुआ था, सोचा था आपको भी खेत खलिहान दिखा दूं। बाकी वीडियो में बात भी चलती रहेगी। वीडियो सुनने देखने के लिए धन्यवाद। हो सके तो पैसा बचा लेना अपना। धन्यवाद।